तो मेरे फ्रेंड्स, हेलो मेरे दोस्तों, हेलो मेरे बच्चे, आप सभी मेरे सब कुछ हो। तो चलिए अध्याय 5 तक आपने कक्षा 6 का जो किताब दी गई है आपकी ये वाली, तो ऐसे आपने कक्षा 6 की गणित 5 पार्ट तक कंप्लीट कर ली है। और सभी विषय जैसे संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है, जो भी विषय हैं, सामाजिक विज्ञान तो उनको भी हम कंप्लीट करा रहे हैं आपके लिए। एट गेट अभ्यास पुस्तक जो नई वाली आपकी आई है इसे, तो आप इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण देख सकते हैं। तो चलेंगे बिना टाइम खराब किए, आज हम पार्ट 6 पूर्णांक अन्य अध्याय जो 6 है, पूर्णांक पाठ का नाम है, इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये आपकी किताब में है, तो आप देख सकते हैं। इन सवालों को थोड़ा बता देते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है सरलतम रूप में बताना है। तो यहाँ पर माइनस की जो संख्या है माइनस में गुणा होगा तो प्लस की हो जाएगी। 10 में से 8 चले जाएंगे, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, 4 में माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे तो 10 में से 4 चले गए तो माइनस के 6 आ जाएंगे। दोनों आंसर आप जानते थे, आपने अच्छी तरह से कंप्लीट पहले से कर रखे थे। तो यहाँ से अब हमारा थोड़ा सा काम बढ़ता है और आपकी हेल्प की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप अच्छा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी, वरना आपको दोबारा देखना पड़ेगा। तो वीडियो को अगर आप ना समझ में तो दोबारा देख लीजिएगा, आपके लिए पहले से हमने कंप्लीट बता दिया गया। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर पूर्णांक है। तो यहाँ पर +5 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने पहला कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, -5 और +5 यानी जो जिसके आगे चिन्ह लगा वो प्लस का होता है, तो 5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या है। तो यहाँ पर जो बीच में स्थित है पूर्णांक वो आपके 10 हो जाएंगे। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में पूछा गया है, -1 से 3 अधिक कितना होता होगा। तो यहाँ पर -1 से 3 अधिक कितना है। तो यहाँ पर 2 है, तो यानी कितना है, 2 अधिक है। अधिक कितना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 कितना होगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पूर्णांक 8 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो 8 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए तो 7 हो जाएगी, परावर्ती पूछी जाती तो 9 हो जाती। तो यहाँ पर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा एवं ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, 0 की पूर्ववर्ती का परावर्ती होगा। तो यहाँ पर 0 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, -1 व +1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है। तो 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करेंगे आपको क्वेश्चन 6 भी समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए कौन सा उचित चिन्ह होगा। तो -100 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट दोनों तरफ होते हुए ऐसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो पूर्णांक कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 0 और -8 संख्याएं युक्त युग्म में उचित चिन्ह छोटा बड़ा का चिन्ह दिया गया है, बड़ा या छोटा का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताना है -8 बड़े या 0 बड़े। तो 0 आपका बड़ा हो जाएगा, -8 छोटे हो जाएंगे। इसके बाद थोड़े और भी जो क्वेश्चन है आपने यहाँ पर देख ही लिया। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, संख्या +5 और -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर आपका प्लस का वही माइनस का 1 संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, -1 +8, तो यहाँ पर माइनस प्लस का रहेगा तो प्लस का 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करेंगे आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आका देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ने और फिर वहां से 3 सीढ़ी और ऊपर चढ़ने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पर पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा। तो यहाँ पर दिया गया है 5 + 3, तो यहाँ पर 8 सीढ़ी पर पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका 11 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, संख्या रेखा की सहायता से -2 + 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देखेंगे -2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ से 2 घटा दिए, 3 को जोड़ना यहाँ पर दिया गया है जैसे ये नीचे, तो 2 घटा दिया जाएगा तो यहाँ पर 8 से 6 आ जाएगा, तो 6 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आगे देख लीजिएगा, तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया है आपको। तो 12वें क्वेश्चन को आपने यहाँ पर देख लिया होगा, अच्छी तरह से हमने समझा दिया है, तो आपने समझ गए होंगे कैसे आया। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है पहले क्वेश्चन में -12 में से -3 को घटाएं तो -15 इज द राइट आंसर आ जाएगा, परंतु घटाने को कहा था इसलिए जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर -9 आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 13 का बा, तो यहाँ पर -10 का योग प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, अर्थात इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि आंसर 0 आ जाए। तो प्लस का जो होता है वो माइनस में हो जाता है, तो 10 को जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 50 माइनस कोष्टक के अंदर -40 -6, तो इसके बाद माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, इसके बाद माइनस का माइनस में भी गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, सभी को जोड़ दिया जाएगा तो 96 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 15 देखेंगे। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। लंबाई में वृद्धि, दूसरा रहेगा 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, नंबर तीसरा रहेगा निस्सा 256 रुपये की हानि। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक रहेगा। तो इस प्रकार आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लंबाई में वृद्धि कितनी है, लंबाई में कमी है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा लंबाई में वृद्धि, लंबाई में कमी, अपोजिट करना है, विपरीत। 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। यहाँ पर लिखेंगे 250 रुपये की हानि, तो 250 रुपये का लाभ। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता है। बिना टाइम खराब किए पार्ट आपका 5 है जो कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करेंगे 6 पार्ट जो कंप्लीट हो जाता है, आशा करेंगे आपको यह अच्छा लगा होगा। तो कक्षा 6 का 6 पार्ट आपका कंप्लीट होता है। कक्षा 6 का पार्ट 6 विषय गणित और सभी विषय हमने आपके लिए कंप्लीट करके प्रोवाइड किए हैं। तो आशा करेंगे यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए बिना टाइम खराब किए एडगेट अभ्यास पुस्तिका और आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली हैं वो इसी से आएंगे, वो भी परीक्षाओं के पेपर भी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।